काली रानी की बारात। जिसने उसे देखा वो कभी शादी नहीं कर पाया। राजस्थान के रेगिस्तानों में एक गांव था, कल्याणगढ़। दूर दूर तक बसी वीरानी रेत के टीलों के बीच कुछ 100 घरों वाला ये गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक ऐसा डर जिसकी परछाई हर पीढ़ी के बच्चों तक पहुंची थी। गांव के सबसे बूढ़े लोग भी कहते थे, हर 50 साल में वो आती है, घोड़ी पर सवार एक काली दुल्हन, और जिसकी नजर उससे मिल जाए उसकी बारात कभी नहीं निकलती। पुरानी दास्तान बहुत साल पहले इसी गांव में हुआ था एक राजघराने का अंतिम विवाह। राजकुमार वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी सायरा एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। सायरा खूबसूरत, चंचल और अत्यंत बुद्धिमान थी। दोनों के रिश्ते की चर्चा पूरे राज्य में थी। शादी की तारीख निकली, अमावस की रात। राज पंडित ने रोका, महाराज, अमावस की रात को विवाह अशुभ माना जाता है। मगर सायरा जिद्दी थी। उसने कहा, अगर मैं इस रात विवाह नहीं करूंगी तो कभी नहीं करूंगी। राजा झुक गया। अमावस की रात पूरे राज्य में सजावट हुई। महल जगमगा रहा था। बारात निकली, राजकुमार घोड़ी पर सवार, ढोल नगाड़ों के साथ। मगर जैसे ही बारात गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची, घोड़ी रुक गई। तभी कोहरे के बीच से निकली एक और बारात। मगर ये बारात सफेद नहीं, काली थी। काली घोड़ियां, काले वस्त्र और बारात में शामिल लोगों की आंखें चमकती लाल। उसके बीच में एक दुल्हन थी, काली रानी, सिर झुकाए मगर चेहरा भयावह रूप से शांत। कहते हैं उसकी नजर जैसे ही वीरेंद्र से टकराई वह अपने होश खो बैठा। घोड़ी खुद ब खुद उसकी बारात में शामिल हो गई। सायरा महल में इंतजार करती रही। बारात कभी नहीं आई। वो रात सायरा की अंतिम रात थी। उसने खुद को महल के कुएं में फेंक दिया। अब 50 साल बाद 2023 में कल्याणगढ़ गांव की आबादी बढ़ चुकी थी। अब वहां मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और बाइकें चलती थीं। मगर एक चीज नहीं बदली, वो डर। हर अमावस से पहले गांव के बाहर के पीपल पेड़ पर नींबू मिर्ची टांगे जाते। गांव के बुजुर्ग कहते, इस बार फिर 50 साल पूरे हो गए हैं, अब कोई शादी मत करना बेटा। मगर इस बार गांव में एक शादी तय थी, आरव और मीरा की। दोनों कॉलेज में मिले थे और उनका प्यार अब शादी तक पहुंचा था। शादी की तारीख थी अमावस की रात। सबने मना किया, बेटा बारात मत निकालना इस दिन, ये वही रात है जब वो काली रानी लौटती है। मगर आरव ने हंसते हुए कहा, दादी, भूत प्रेत अब नहीं होते, वो सब कहानियां हैं। हम 2023 में जी रहे हैं। बारात निकली, डीजे पर गाने, बाइक और गाड़ियों का काफिला। मगर जैसे ही बारात उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अचानक हवा बदल गई। चारों तरफ कोहरा भर गया। आरव की घोड़ी रुक गई, फिर पीछे हटने लगी। बैंड वालों ने रुकना चाहा, मगर गाड़ियों की लाइट खुद ब खुद बंद होने लगी। ड्रोन कैमरा जो हवा में उड़ रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। और तभी दूर से आती दिखी एक बारात, काली बारात। ढोल के नहीं, सिर्फ शंख और बांसुरी की टूटी फूटी आवाजें। उसके बीच चल रही थी काली रानी। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था। आंखें बिना पलक की, होंठ सिल दिए हुए, माथे पर काले सिंदूर की लंबी रेखा, और उसकी घोड़ी के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। गांव के बुजुर्ग जो पास के मंदिर से देख रहे थे, तुरंत घंटियां बजाने लगे। तभी काली रानी ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखें काली नहीं, अब लाल हो चुकी थीं। आरव की सांसें रुकने लगीं। उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसे दिखाई देने लगा एक महल, एक कुआं और एक रोती हुई लड़की, सायरा। सायरा चिल्ला रही थी, मत जाओ आरव, वो तुम्हें ले जाएगी, वो तुम्हारी नहीं है। मगर आरव अब खुद पर नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो चुपचाप अपनी घोड़ी को मोड़कर काली रानी की बारात में शामिल हो गया। अगले दिन मीरा रोती रही। आरव की बारात कभी नहीं पहुंची। गांव वाले जंगल ढूंढते रहे, मगर वहां सिर्फ एक काली चूड़ी मिली, और वो जगह जहां घोड़ी के पैर के निशान थे, मगर उल्टे।